अगर आप कोई ट्रेड लेते हो, की लेवल बहुत बगल में होता है, तो फिर वो ट्रेड की जो मूवमेंट की जो स्कोप होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम नीचे लेके जाओगे ना, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट लीक होना शुरू हो जाएगा। वैसे वैसे है ना, चार्ट्स में ना कियोस, नॉइज बहुत ज्यादा आने लग जाएगी। भाई ट्रेंड अप है तो ऑफ कोर्स देयर इज अ वेरी वेरी लो चांस कि ये जो है बेयर एनगल्फिंग सस्टेन कर पाए। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हो तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि एक बार अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट को या अपने पूरे महीने के लेजर को देख लो। सर क्या मजाक कर रहे हो क्या? फेल्ड पैटर्न, नुकसान कराओगे? अरे नुकसान नहीं कराऊंगा मेरे दोस्त। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि किस तरह से ना हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। और एक बहुत ही स्पेशल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि है बुलिश एनगल्फिंग या बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब आप सोचोगे जब मैं बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न की बात बोल रहा हूं या बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की बात बोल रहा हूं तो आप बोलेंगे ये तो वही बात कर रहा है ना कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आएगा और फिर उसको सपोर्ट पे देखो, फिर उसके ऊपर बाय करो, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। नहीं, ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक रिवर्स साइकोलॉजी यानी कि ये एक ट्रैप स्ट्रैटेजी है, जहां पर बाकी जो लोग बुलिश एनगल्फिंग या बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न को देखकर एक्साइट होते हैं और वो बुलिश एनगल्फिंग पे एक बुलिश ट्रेड लेते हैं, बेरिश एनगल्फिंग पे बेरिश ट्रेड लेते हैं। हम यहां पर कुछ उल्टा ही करेंगे। हम यहां पर एक ऐसी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं जिसकी सक्सेस परसेंटेज 70% से ज्यादा है। इसको S&P 500 पे टेस्ट किया गया था तो इसमें 70% से ज्यादा सक्सेस रेट मिली, खासकर बेरिश ट्रेड में जो कि डाउन साइड के ट्रेड्स होते हैं। हम लोगों ने इसको निफ्टी पे टेस्ट किया है, हम लोगों ने बैंक निफ्टी पे टेस्ट किया है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे टेस्ट किया है, डेली और आर्ली को मिक्स करके किया है, आर्ली 15 मिनट को मिक्स करके किया है। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ ये स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। राइट, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और जैसे मैंने आपको कहा कि पहले हम है ना आपको बताया ना जैसे कि एनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर ये स्ट्रैटेजी है, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो अभी एनगल्फिंग पैटर्न को पहले समझ लेते हैं कि एनगल्फिंग पैटर्न होते क्या है। राइट, देखिए नाम से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यह समझना है कि यह पैटर्न जब बन रहा है तो एक्चुअली यहां पर क्या चल रहा है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या सोच रहे हैं, यहां पर मार्केट में किस तरह की प्राइस एक्शन या किस तरह का जो है माहौल जो बोलते हैं वो डेवलप हो रहा है। तो देखिए ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। बेरिश एनगल्फिंग इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बेयर कैंडल होता है और वो पहले बुल कैंडल को पूरी तरह से निगल लेता है, तो इसीलिए इसको बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बोला जाता है। अब ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न का ना थोड़ा सा साइकोलॉजी समझो। देखिए पहले दिन है ना बुलिश कैंडल था, पहले दिन जो है वो बुलिश कैंडल था, पहले दिन एक पॉजिटिव क्लोज हुई। दूसरे दिन प्राइस यहां पर ओपन होती है, ओपन होती है मतलब आप देख रहे हो कि गैप अप ओपन हो रही है, यहां पर एक गैप अप है, गैप अप ओपन हो रही है। तो बहुत लोग जो है ना एक्साइटेड हो जाते हैं कि यहां पर प्राइस में स्ट्रेंथ मेंटेन है, यहां पर गैप अप ओपन हुई है, और उसके बाद यहां पर सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाते हैं और पिछले दिन के क्लोज से या पिछले दिन के लो से नीचे क्लोज करते हैं। राइट, तो आप देखो कि पहले दिन का जो पूरा स्ट्रेंथ, पहले दिन का जो पूरा मोमेंटम बन रहा था, दूसरे कैंडल ने उसको पूरा निगल लिया। यहां पर इसे हम बोलते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बेयर मोमेंटम जो है वो यहां पर जन्म ले रहा है। स्ट्रॉन्ग बेयर मोमेंटम जो है यहां पर हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखो, यहां पर क्या है, ये कौन सा कैंडल है? ये एक बेयर कैंडल है। मतलब यहां पर पहले दिन क्या हुई होगी? पहले दिन जो है वो सेलिंग हुई होगी। राइट, इसका क्लोज यहां पर है। अब यहां पर देखो दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन प्राइस इस बेयर कैंडल के नीचे खुलती है, मतलब यहां पर जो है वो ओपन होती है। अब आप देखो कि यहां पर ये क्या हो रहा है, एक्चुअली गैप डाउन हो रहा है। अब गैप डाउन का मतलब क्या है कि जो सेलर्स यहां पर पहले दिन सेल कर रहे थे उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उनको लगेगा कि यहां पर प्राइस जो है गैप डाउन हो गई। बहुत से लोग जो बाहर बैठे हुए थे उनको ऐसा लगेगा कि ये प्राइस जो है गैप डाउन हुई है तो यहां से नीचे जाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाता है, तो वो भी यहां पर सेल करेंगे। तो उसके वजह से यहां पर है ना बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे, यहां पर जो है सेलर्स आ जाएंगे। राइट, लेकिन क्या होगा कि जैसे ये गैप डाउन होता है किसी कारण से कोई बायर्स या ग्रुप ऑफ बायर्स यहां बैठे रहते हैं और यहां पर सेलर्स को स्ट्राइक करके पूरे कैंडल को ऊपर लेके जाते हैं और इसके देखिए इसके हाई या इसके ओपन से ऊपर क्लोज करते हैं। मतलब कि आप देख सकते हो कि यहां पर जो पहले दिन जो बेरिश मोमेंटम बनी थी ये दूसरे कैंडल ने उसको पूरा एनगल्फ कर लिया, इसीलिए इसको एनगल्फिंग कैंडल बोला जाता है, पूरा एनगल्फ कर लिया। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर क्या है, यहां पर इसे हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बना है या एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। तो अब अपने को समझ में आ गया ना कि ये पैटर्न जो है ये एक्चुअली क्या कर रहा है,
ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है वो आपको डिपिक्ट करता है, राइट। अब इस कैंडल को पैटर्न को देखकर जब ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है तो हमारे मन में क्या आता है कि भाई यहां पर जो है वो सेलर्स हैं, तो यहां पर अगर हम सेल करके या शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं, राइट। बहुत जन के मन में ये आएगा और बहुत जन ऐसा करते भी हैं और हिसाब से अगर बेरिश मोमेंटम है तो ऐसा करना भी चाहिए। यहां पर हमें देख के क्या आएगा कि यहां पर जो मोमेंटम है वो बुलिश है, तो यहां पर हम लोगों को लॉन्ग करके पैसा जो है हम बना सकते हैं। तो जनरली इस कैंडल के रेंज के ऊपर लॉन्ग किया जाता है, यहां पर नीचे स्टॉप लॉस लगाया जाता है और अपने ट्रेड को प्लेस किया जाता है। तो ये जो है एक जो बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न का पूरा एनाटॉमी है, ये आप बोल सकते हो कि इस तरह से ये बनता है और पीछे मार्केट में जो साइकोलॉजी चलती रहती है वो ये साइकोलॉजी चलती रहती है। अब यहां पर देखो नेक्स्ट, इसमें ना दो तरह के एंगल्फिंग पैटर्न होते हैं, एक स्ट्रिक्ट एंगल्फिंग पैटर्न होता है और एक थोड़ा सा लीनियंट हम बोल सकते हैं होता है। स्ट्रिक्ट कब होता है? जब पहले वाले कैंडल की पूरी बॉडी, अभी देखिए कैंडल की पूरी बॉडी हाई और लो, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, फुल बॉडी जो है इसने एनगल्फ कर लिया, तो ये स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया में एनगल्फिंग पैटर्न है, राइट। यहां पर देखिए पहले वाले कैंडल का पूरी बॉडी को एनगल्फ कर लिया, मतलब हाईज और लोज विक के साथ, ये जो विक होती है ना, ये विक के साथ पूरा एनगल्फ कर लिया, तो ये स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया में इसे हम एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। एक लीनियन क्राइटेरिया होता है जहां पर सिर्फ बॉडी एनगल्फ होती है, यहां पर देखो यहां पर सिर्फ बॉडी जो है वो एनगल्फ हुई है, विक जो है वो बाहर है ना, विक जो है वो थोड़ी सी बाहर में है, तो ये थोड़ा सा लीनियंट या हम बोल सकते हैं कि ओनली बॉडी एनगल्फिंग पैटर्न होती हैं। तो ये जो पैटर्न होती है ये थोड़े से कमजोर माने जाते हैं, क्योंकि भाई ये जो प्राइस एक्शन है इसने पिछले दिन के हाई के ऊपर जो है वो क्लोज नहीं दिया, राइट। अभी आप देखो पिछले दिन के हाई के ऊपर मतलब एक हायर हाई नहीं बना, तो ये थोड़ा सा लीनियंट पैटर्न माना जाता है। अब देखिए ऐसा देखा गया है कि जो स्ट्रिक्ट पैटर्न होता है उसके जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है और लीनियंट पैटर्न की जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी होती है हल्की सी कम होती है। अब इसको चार्ट पे देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए ये क्या है, ये बेयर एनगल्फिंग पैटर्न है, देख सकते हैं, और ये पूरा बेयर एनगल्फिंग, देखिए ये पूरा है ना स्ट्रिक्ट बेयर एनगल्फिंग पैटर्न है, ये स्ट्रिक्ट बेयर एनगल्फिंग पैटर्न है। उसके बाद यहां पर आपको मोमेंटम वीक दिखाई दी, प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो चार्ट पे आपको इस तरह से बेयर एनगल्फिंग पैटर्न दिखाई देंगे, राइट। वैसे ही देखिए ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। अब ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ये आप बोल सकते हो थोड़ा सा लीनियंट बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, क्योंकि ये जो है ना पूरे वीक को इसने एनगल्फ नहीं किया, तो यहां पर स्ट्रेंथ आया और प्राइस यहां से ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको चार्ट पे कैंडल इस तरह से दिखेंगे, बेरिश एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इस तरह से आपको चार्ट पर ढूंढ लेने हैं, राइट। अब एक चीज, जब भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करते हैं ना, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम मिस करते हैं, वो होते हैं कि कंफर्मेशन बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल है। एनगल्फिंग पैटर्न ठीक है, हम देखते हैं, हम उससे अफेक्टेड हो जाते हैं, हम उससे थोड़ा सा एक्साइट हो जाते हैं कि एनगल्फिंग पैटर्न बन गया। आप देखोगे ट्विटर पे लोग आकर मेंशन करने लग जाते हैं कि बुल एनगल्फिंग बन गया, बेयर एनगल्फिंग बन गया, राइट। तो कंफर्मेशन इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है? नंबर 1, ये पैटर्न कहां बन रहा है। नंबर 2, क्या इस पे असली में कहीं पर मोमेंटम पुश है, कहीं पर असली में यहां पर मोमेंटम का जोर दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहां पर आप देखो ये क्या था, ये एक बुल एनगल्फिंग पैटर्न था, ध्यान से देखिए ये एक बुल एनगल्फिंग पैटर्न था, ये दूसरे कैंडल ने पहले कैंडल को पूरा निगल लिया, ये बुल एनगल्फिंग पैटर्न है। लेकिन क्या यहां पर एक स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू ऊपर की तरफ मिला? नहीं मिला, ये देखिए ये नीचे की तरफ आ गया, तो ये बुल एनगल्फिंग फेल हो गया, ये बुल एनगल्फिंग जो है फेल हो गया। अब यहां पर मिसिंग क्या थी? कंफर्मेशन मिसिंग थी। अब कंफर्मेशन क्या है हम आगे आपको बताएंगे कि क्या कंफर्मेशन हम देखते हैं। नेक्स्ट वैसे देखिए, नेक्स्ट ये देखिए बेयर एनगल्फिंग पैटर्न है, ये एक बेयर एनगल्फिंग पैटर्न है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेयर एनगल्फिंग पैटर्न है, ये पूरे कैंडल को निकला है इसने। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। तो आप देखो कि ये बेयर एनगल्फिंग पैटर्न आने के बाद भी जो ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो गई, तो यहां पर क्या मिसिंग है? यहां पर हम बोलेंगे कि कंफर्मेशन मिसिंग है। पैटर्न इटसेल्फ इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। पैटर्न जो अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो पैटर्न की लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो पैटर्न कहां बन रहा है और वो पैटर्न किन कंडीशंस में बन रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दो चीजें हम लोगों को हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है और यही जो है हमारे पूरे ट्रेडिंग इस स्ट्रैटेजी का बेस है। तो यहां पर देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, दो कंफर्मेशन होती है। एक होती है की लेवल यानी कि लोकेशन, कि किस लोकेशन पे बन रहा है। तो एनगल्फिंग पैटर्न जो है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जनरली हम चाहते हैं कि सपोर्ट लेवल्स पे बने,
बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल्स पे बने। और दूसरा होता है कि ये जो है रैंडमली कहीं पर भी अपीयर हो जाए बिना मोमेंटम के, तो ये कैंडल बुरी तरह से फेल हो जाते। तो ये इनकी मूवमेंट रैंडम नहीं होनी चाहिए। सपोर्ट पे हो रहा है लेकिन वो कैंडल क्या, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ गया है, राइट, नीचे से ट्रेंड बहुत स्ट्रांगली ऊपर मूव हो चुकी है और वहां पर एक रेजिस्टेंस बन गया है, आप समझो कि इस तरह से ट्रेंड ऐसे मूव कर रही है। अब यहां पर एक ये जो प्राइस है, ये हम यही बोलेंगे ना कि ये अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के पास आ गया है ना। अब यहां पर अगर आपको ट्रेंड अप ट्रेंड है, ये नीचे से ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड होके जा रही है। अब यहां पर आप समझो कि आपको ना कोई बेयर एनगल्फिंग पैटर्न मिलता है, यहां पर आपको एक बेयर एनगल्फिंग पैटर्न मिलता है। तो आप यहां पर देखो, अब ये कंडीशन तो यहां पर ये सेटिस्फाई हुआ कि ठीक है भाई रेजिस्टेंस लेवल पे मिला है, लेकिन अब यहां पर आप देखो कि क्या यहां पर बेयर एनगल्फिंग पैटर्न रेजिस्टेंस पे बना भी है, तो क्या ये सस्टेन कर पाएगा? क्या ये सस्टेन कर पाएगा? आप कैसे खोजोगे इसको? भाई ट्रेंड अप है तो ऑफ कोर्स देयर इज अ वेरी वेरी लो चांस कि ये जो है बेयर एनगल्फिंग सस्टेन कर पाए, जब तक इसमें कोई मोमेंटम का और सिग्नल ना मिले। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो चीज है कि इसका लोकेशन और ये रैंडमली कहीं पर भी अपीयर नहीं होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में बेयर कैंडल्स दे वर्क बेटर, अप ट्रेंड्स में बेयर कैंडल दे हैव अ टेंडेंसी टू फेल अनटिल एंड अनलेस कहीं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेकडाउन नहीं दिखाई दे रहा हो। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, ये हमारे इस पूरे स्ट्रैटेजी का बेस है। इसीलिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बनाने के पहले ये चीज आपको बता रहा हूं कि हम स्ट्रैटेजी पे जाए, सीधा आपको दिखा दूं सेटअप, उसके पहले मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं, इससे क्लैरिटी मिलेगी कि हमारी स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। अब देखिए यहां पर वही चीज मैंने ना अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में आपको दिखाया। अब ये मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप यहां पर एक चीज समझो। अब देखिए ये पहले वाले चार्ट पे ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, और वहां पर हम लोगों ने दिखाया था कि वो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फेल हो गया। अब ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्यों फेल हो गया? यहां पर देखिए हमारे जो टेम्पलेट में यहां पर जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड जो है वो डाउन है। जो टेम्पलेट का बैकग्राउंड है जो रेड हो गया, जो कि हमें बता रहा है कि ट्रेंड जो है वो डाउन है, डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में हम ये जो है बुलिश पैटर्न्स को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, राइट। तो अब ये देखिए ये जो टेम्पलेट है आपको किस तरह से मदद करता है। सेकेंडली अगर आप देखोगे कि यहां पर एक बुल एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, लेकिन ये जो आप देखो यहां पर डॉट्स है ना, ऑरेंज डॉट्स है। ऑरेंज डॉट्स का मतलब कि यहां पर मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम बहुत वीक है। तो अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना भी है तो वीक मोमेंटम कंडीशन में बना है। और उसके बाद देखिए प्राइस जो है यहां से नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो गई। देखिए यहां पर एक शॉर्ट का सिग्नल आया, ये शॉर्ट का सिग्नल मतलब कि ये हमें बता रहा है कि यहां पर जो है शॉर्ट आप कर सकते हो। ये किस लॉजिक से आया अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो आप समझो कि टेम्पलेट जो है आपको किस तरह से मदद कर रहा है, टेम्पलेट किस तरह से आपको हेल्प कर रहा है। वैसे ही देखिए बुलिश केस में अब देखिए वही सेम जो मैंने लिया है एग्जांपल। देखिए यहां पर ये जो था एक बेयर एनगल्फिंग पैटर्न था। अब ये बेयर एनगल्फिंग पैटर्न था, लेकिन ये कहां पर आया था? अप ट्रेंड में आया था। अप ट्रेंड में मतलब कि देखिए हमारा टेम्पलेट जो है वो पीछे ग्रीन है, वो आपको बता रहा है कि ट्रेंड अप है, तो अप ट्रेंड में आया। यहां पर देख रहे हो ये जो ग्रीन कलर की डॉट्स है यहां पर इस बेयर कैंडल के नीचे, मतलब कि यहां पर मोमेंटम पॉजिटिव था, यहां पर मोमेंटम भी नेगेटिव नहीं था। अगर मोमेंटम नेगेटिव होता तो हम थोड़ा सा इसको डाउट का बेनिफिट देते, लेकिन यहां पर मोमेंटम भी पॉजिटिव था, राइट। तो ये जो टेम्पलेट है, अब यहां पर देखिए ये हमारा एमजी ब्रेकआउट सेटअप है, एक तो जिसे हम मशीन गन ब्रेकआउट सेटअप बोलते हैं। और इसके बाद ना देखोगे ट्रेंड बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाता है। देखिए ये पूरे अप ट्रेंड के दौरान है ना हम लोगों को कितने स्ट्रांग यहां पर लॉन्ग सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो ये जो टेम्पलेट है ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है। हमारे प्रोग्राम में स्ट्रैटेजीज जैसे 10 स्ट्रैटेजी है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड। तो अगर आप देखोगे मार्केट का साइकिल कुछ ऐसा साइकिल होता है ना। तो इसे एक्यूमुलेशन जोन बोला जाता है, इसे मार्कअप फेज बोला जाता है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन जोन बोला जाता है और इसे मार्कडाउन फेज बोला जाता है। तो ये पूरे साइकिल को ट्रेड करने के लिए राइट फ्रॉम ईयर 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 ये पूरे साइकिल को ट्रेड करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी चाहिए, क्योंकि हर एक साइकिल में हर एक लेवल पे मोमेंटम अलग होता है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ अलग होती है। यहां पर ट्रेंड की स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रांग होगी, यहां पर ट्रेंड की स्ट्रेंथ सबसे कमजोर होगी। तो यहां पर अलग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, यहां अलग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। तो ये हर एक साइकिल को ट्रेड करने के लिए ना हम लोगों ने बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज बना रखी है। और उन स्ट्रैटेजीज को यूज कैसे कर सकते हैं आप? इन टेम्पलेट्स पे यूज कर सकते हैं। तो टेम्पलेट्स हो जाने से आपको उन स्ट्रैटेजीज की एग्जीक्यूशन जो है वो इजीली समझ में आने लग जाती है। आपको ट्रेंड समझ में आने लग जाता है, आपको मोमेंटम समझ में आने लग जाता है, आपको ब्रेकआउट जो है वो समझ में आने लग जाते हैं। तो वो प्रोग्राम आपको हेल्प करता है।
और उसके बाद जैसे प्राइस एक्शन में बहुत इन डेप्थ जाते हैं, मोमेंटम में इन डेप्थ जाते हैं, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस, इंटर मार्केट एनालिसिस में बहुत इन डेप्थ जाते हैं, फिर स्ट्रैटेजी मॉड्यूल्स में आते हैं, आपके साथ लाइव सेशंस होते हैं आपके डाउट क्वेरीज के, कम्युनिटी हमारी बनी हुई है, उस कम्युनिटी का हिस्सा आप बनते हो, वहां पर भी आप चार्ट्स वगैरह जो है वो अपने शेयर कर सकते हो, वहां पर ट्रेडर्स के साथ जो है काफी इंटरेक्शन आपका होता है। तो ये जो प्रोग्राम का पूरा पैकेज है 1 साल का पैकेज होता है, और ये प्रोग्राम ज्वाइन अगर आप करते हो और आप कमिट करते हो अपने आप को, टाइम का कमिटमेंट करते हो, प्रैक्टिस की कमिटमेंट करते हो, तो इस बात का मैं आपको एक आश्वासन दिला सकता हूं कि कई हद तक जो है आपकी ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी, आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी, मार्केट्स आपको समझ में आने लगेगा, और धीरे धीरे आप जो वो गलतियां करते थे वो गलतियां मिनिमाइज होगी, और फिर वो धीरे धीरे आपके जो गलतियां मिनिमाइज होने से आपके अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ प्रोग्राम ले लेने से नहीं होता है, आपको उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है हम लोगों ने डाला हुआ है नीचे, आप जाके चेकआउट कर लीजिए, और अगर आपको समझ में आता है तो आप जो है प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, राइट। इसके अलावा बहुत शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है हमारे। अब शॉर्ट प्रोग्राम्स हम लोगों ने आरएसआई पे बना रखा है, हम लोगों ने फ्यूचर ऑप्शन पे बना रखा है, क्रिप्टोस पे बना रखा है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे बना रखा है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं शॉर्ट प्रोग्राम्स में अपने एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करने के लिए, तो वो प्रोग्राम्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगेन सेकंड देखिए, सेकंड कंफर्मेशन, पहला कंफर्मेशन हम लोगों ने देख लिया। पहला कंफर्मेशन ये था कि भाई ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है। दूसरा होता है आरएसआई का कंफर्मेशन। अब देखिए, जब भी जैसे कहा ना कि जब डाउन ट्रेंड होता है तो जनरली आप आरएसआई देखोगे ना, आरएसआई जनरली 60 और 20 के बीच में ऑसिलेट करती रहती है, 60 और 20 के बीच में। और जब अप ट्रेंड होता है तो आरएसआई जनरली 80 और 40 के बीच में ऑसिलेट करती रहती है, 80 और 40 के बीच में। तो अगर वो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, कब बन रहा है? जब आरएसआई 60-20 के बीच में ऑसिलेट कर रही है, जब आरएसआई 50 को क्रॉस नहीं कर पा रही है, जब आरएसआई 50 को नीचे कट कर दे रही है, तो उस समय हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम कमजोर है, मोमेंटम कमजोर है, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। लेकिन वो अगर बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न उस समय बन रहा है जिस समय मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, जिस समय आरएसआई की रेंज बुलिश रेंज है, तो आप ये समझना कि वो जो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है वो फेल हो जाएगा। तो यहां पर अब हम आरएसआई के रेंज रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए, ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, तो आप देखो यहां पर आरएसआई क्या कर रहा था। ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न जब यहां पर बना, आरएसआई क्या कर रहा था? आरएसआई स्ट्रांग था, 60 के ऊपर था, और यहां पर आरएसआई की रेंज जो है बेरिश रेंज नहीं है, 60 के ऊपर था, ना कोई डाइवर्जन दिखाई दे रहा था, आरएसआई बुलिश जोन में था। तो ऑफकोर्स ये वाला पैटर्न जो है इसके फेल होने की चांसेस ज्यादा है। सर स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी तो बताओ। अरे भाई बता रहा हूं, पहले स्ट्रैटेजी का बेस तो बनाने दो, ठीक है, बेस बनाने दो। कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो तो उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, पिलर स्ट्रांग होना चाहिए, तभी मजा आएगा उसमें रहने में, नहीं तो थोड़ा सा झटका लगेगा, गिरोगे। तो ये जो चीजें हैं वो उस स्ट्रैटेजी का बेस है, स्ट्रैटेजी का दम है। अब जब हम आपको बताएंगे स्ट्रैटेजी तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी, नहीं तो रैंडमली देखिए मैं आपको बता देता कि इसके ऊपर बाई कर लो, इसके नीचे सेल कर दो, वो नहीं करना है मेरे को। तो यहां पर देखिए बुलिश जोन में था आरएसआई, और यहां पर ये बेयर एनगल्फिंग पैटर्न आया, तो ऑफ कोर्स और ट्रेंड भी ऊपर में है, बुलिश जोन में आरएसआई है, बेयर एनगल्फिंग पैटर्न है, ना डाइवर्जेंस है, ना मोमेंटम ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, तो यहां पर ये बेयर एनगल्फिंग पैटर्न फेल होने का है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे। लो भाई आ गई आपकी स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये देखिए ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी जैसे मैंने आपको बोला ना कि जो स्ट्रैटेजी हम ट्रेड करेंगे, हम आपको फेल्ड पैटर्न पे ट्रेड कराएंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि अगर आप बेयर एनगल्फिंग देख रहे हो, ठीक से समझिएगा इसको, आपने बेयर एनगल्फिंग देखा बुल मार्केट में, आपने बेयर एनगल्फिंग देखा स्ट्रॉन्ग आरएसआई में, तो ये वाला पैटर्न आपको ट्रेड करना है। सर ये क्या बोल रहे हो आप? बेयर एनगल्फिंग बुल मार्केट में देखा और बेयर एनगल्फिंग स्ट्रॉन्ग आरएसआई में देखा, तो इसको ट्रेड करना है। सर अभी आपने बताया वो पैटर्न फेल हो जाएगा। हाँ तो अपने को फेल्ड पैटर्न ही ट्रेड करना है। सर क्या मजाक कर रहे हो क्या? फेल्ड पैटर्न नुकसान कराओगे? अरे नुकसान नहीं कराऊंगा मेरे दोस्त, रुको मैं आपको बता रहा हूं, यही ट्रिक है। ये जो स्ट्रैटेजी है, आप अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो आप ऑप्शन में ट्रेड यूज कर सकते हो। ये जो स्ट्रैटेजी है, अगर आप बीटीएसटी ट्रेड करते हो तो ये बीटीएसटी में भी काम आता है, राइट। तो अब ये स्ट्रैटेजी क्या है? ये स्ट्रैटेजी है, देखिए ध्यान से समझिए, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न हम जानते हैं अप ट्रेंड में फेल होगा। बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न हम जानते हैं जब आरएसआई स्ट्रांग है तो फेल होगा। तो क्या उस बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न के फेलियर पे हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं? क्या कहा मैंने? अप ट्रेंड में स्ट्रांग मोमेंटम में जब ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न आता है
तो क्या उस बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न के फेलियर पे हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं? दिमाग की बत्ती जली। देखिए, कई तो बल्ब होते हैं और कई ट्यूबलाइट होते हैं। तो आप लोगों में से जिनका बल्ब है, ऐसे स्विच ऑन करते ही करके जल जाएगा, उनको समझ में आ गया। और जिनका ट्यूबलाइट है, देखिए मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा। ऐसे होते हैं लोग जिनको तुरंत समझ में आता है, जिनको थोड़े टाइम से समझ में आता है, थोड़ी देर बाद समझ में आता है। तो ये आप वीडियो वापस देखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये जो है ना बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी, और जैसे मैंने कहा कि इसकी जो सक्सेस रेट है वो 70% सक्सेस रेट है, 70%। देखिए, S&P 500 पे 852 ट्रेड लिए गए। 18 साल का बैक टेस्टेड डेटा है, 18 साल का बैक टेस्टेड डेटा डेली चार्ट पे लिया गया, ये डेली चार्ट पे टेस्ट हुआ है। 852 ट्रेड लिए गए, 18 साल का डेटा है। SPY ETF मतलब कि यूएस के ETF पे लिया गया, और सिर्फ बाई सिग्नल टेस्ट हुआ, मतलब कि सिर्फ लॉन्ग सिग्नल टेस्ट हुआ, सिर्फ बेरिश एनगल्फिंग फेलियर टेस्ट हुआ, और इसका जो विन रेट था वो 70% विन रेट था। मतलब कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल होते हैं। और देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, आपके सिर्फ 3 ट्रेड जो है वो लॉस में जाएंगे। तो अगर आप हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में समझो 2 रुपए कमाते हो, हर एक लॉस वाले ट्रेड में 1 रुपए लॉस करते हो, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना होता है? 14 रुपया। आपका टोटल लॉस कितना होता है? 3 रुपया। यानी कि आप कितना? 11 रुपया कमा के जाते हो। ठीक है, जब आप प्रॉफिट करते हो तो अब आप ऐसे समझो, जब आप प्रॉफिट करते हो तो आप 2 लाख करते हो तो ये 14 लाख हो गया, और जब आप लॉस करते हो तो आप 1 लाख करते हो तो ये 3 लाख हो गया। तो साल के लास्ट में आप 11 लाख रुपए कमा के जाते हो। साल के लास्ट में नहीं, मतलब कि सीरीज ऑफ ट्रेड में। तो यहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है हम लोगों ने ये किया है कि 2:1 का लिया है। मतलब कि आप जब नुकसान करोगे तो 1 रुपया करोगे, और फायदा करोगे तो 2 रुपया करोगे। ये इससे ज्यादा भी होता है, कई बार कम भी होता है, तो एवरेज आउट हो जाता है। लेकिन द थिंग इज दिस कि 70% इसकी विन रेट है। अब आप समझो, सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ निफ्टी पे आप इसको टेस्ट कर रहे हो। आप इसको बैंक निफ्टी पे भी करना, निफ्टी पे भी करना, फिन निफ्टी पे भी करना, और अब समझिए इस पे ऑप्शन। अब आप समझो कि जब ये आ रहा है, ऐसा कुछ पैटर्न बना, तो ऑप्शन की वॉलेटिलिटी देख के आप यहां पर ऑप्शन खरीद लेते हो, या कॉल खरीद लेते हो, या पुट बेच देते हो, वॉट एवर इट इज। जब बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न की फेलियर की बात कर रहे हैं, जब बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न की फेलियर की बात कर रहे हैं, जब हम बेयर एनगल्फिंग पैटर्न की फेलियर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग अप मूव की, स्ट्रॉन्ग अप मूव की, है ना। अब स्ट्रॉन्ग अप को प्ले करने के लिए आप क्या कर सकते हो? या तो आप कॉल बाय करोगे, या तो आप जो पुट है वो सेल करोगे। वो मार्केट के कंडीशन के हिसाब से किया जाता है, वोलेटिलिटी वगैरह देखकर। तो ये चीज समझ रहे हो आप कि ये स्ट्रैटेजी कितनी जो है वो दमदार स्ट्रैटेजी है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। ये स्टेप है, देखिए, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक रैंडम अप ट्रेंड में एक बेयर कैंडल बन गया, रैंडम अप ट्रेंड में एक बेयर कैंडल बन गया। दूसरा, ये आइडेंटिफाई कर लेना कि जो आरएसआई है, जो आरएसआई है वो बुलिश है। तीसरा, ये आइडेंटिफाई कर लेना कि ये जो कैंडल है बुलिश ट्रेंड आप कैसे देखोगे? हम ये देखेंगे कि 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये फिल्टर आपको रखना है तो रखना, नहीं रखना है तो मत रखना। और दूसरा, हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यानी कि की लेवल्स कितना दूर है। अगर आप कोई ट्रेड लेते हो, की लेवल बहुत बगल में होता है, तो फिर वो ट्रेड की जो मूवमेंट की जो स्कोप होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हमें इतना मेक श्योर करना चाहिए कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हो, जो नेक्स्ट की लेवल हो, वो कम से कम 2:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बाद हो। यहां पर हम आवरली चार्ट पर जाकर अपने एंट्रीज को प्लान करेंगे फेलियर को। अब यहां पर देखिए क्या किया हम लोगों ने, ध्यान से देखिए। ये जो ट्रेड है, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा? नंबर 1, भाई आरएसआई बुलिश जोन में है, ठीक है, प्राइस 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये यहां पर बेयर एनगल्फिंग पैटर्न बना। आप देखिए, बेयर एनगल्फिंग पैटर्न कौन सा बेयर एनगल्फिंग पैटर्न है? स्ट्रिक्ट वाला नहीं है, लीनियंट वाला बेयर एनगल्फिंग पैटर्न है, जहां पर सिर्फ बॉडी जो है वो एनगल्फ किया है। तो इसका मतलब ये बेयर एनगल्फिंग पैटर्न इनिशियली स्ट्रक्चरली थोड़ा सा कमजोर है। तो अब ये बेयर एनगल्फिंग पैटर्न, एक कमजोर बेयर एनगल्फिंग पैटर्न जो दिख रहा है, अप ट्रेंड में दिख रहा है, 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर दिख रहा है, जहां पर आरएसआई स्ट्रांग है वहां पर दिख रहा है, तो इसके फेलियर की चांसेस ज्यादा है। तो ये अपना जो है ट्रेड सेटअप बन गया, यहां पर अपने को सेटअप दिख गया। अब अपने आवरली चार्ट पे जाकर इसको टाइम करेंगे। अब यहां पर देखिए, आवरली चार्ट पे ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ये बेयर एनगल्फिंग पैटर्न कुछ ऐसा दिख रहा है। यहां पर ये सपोर्ट के पास आया, गैप अप हुआ। अब देखिए, गैप के सपोर्ट को वापस टेस्ट कर रहा है। अब देखिए, यहां पर हम लोगों ने और जो है प्राइस एक्शन, भाई आप सीखते हो, जब आपको पता है प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, गैप कैसे काम करता है,
तो थोड़ा सा कन्विक्शन बढ़ सकता है। जब चीज जानते हैं तो उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ गया। अब यहां से इस चैनल के ऊपर अगर प्राइस जाएगी तो हम एंट्री ले सकते हैं और यहां पर जस्ट इस चैनल के नीचे या स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, राइट। एक और चीज यहां पर अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन अभी थोड़ी सी दूर है, तो अगर हम एंट्री यहां पर लेते हैं तो हम लोगों को ये मेक श्योर करना चाहिए कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है तो ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है कम से कम उतना मूव कर जाए कि हमें 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाए। यस और नो? अरे भाई हाँ कि ना? क्योंकि भाई अगर रेजिस्टेंस अगर यहां पर बगल में होगा, ध्यान से समझिए इस चीज को, अरे रेजिस्टेंस यहां पर यही बगल में रेजिस्टेंस होगा तो ये भाई ये तो ऊपर जाने में और तकलीफ करेगा ना। तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा दूर होने से क्या होता है कि है ना, हम लोगों को यहां पर जो थोड़ा सा मूवमेंट मिल जाता है, इसे स्कोप बोला जाता है, स्कोप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, अभी आपके टीचर ने सिखाया, जहां से आपने सीखा उसने सिखाया होगा कि स्कोप ऑफ मूवमेंट कैसे होता है। हम लोग लेवल 1 में सिखाते हैं बेसिक प्रोग्राम में, जहां पर डिमांड सप्लाई, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, प्राइस एक्शन सिखा रहे हैं, उसमें ये सब चीजें बात करते हैं। तो हमारा जो लेवल 1 का जो बेसिक प्रोग्राम है ना, वो लोगों का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है। इतना बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको गारंटी बता देता हूं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा दूर है, तो हम लोगों को 3 चीजें जो है यहां पर देखने को मिल गई। अब देखिए यहां पर जब हम आ रहे हैं तो यहां पर देखिए आरएसआई देख रहे हैं। आरएसआई कहां पर है? आरएसआई का जोन देख रहे हैं, किस जोन में है आरएसआई? 80-40 के जोन में है कि नहीं है? 80-40 के जोन में नहीं है कि नहीं? जल्दी बताओ। 80-40 के जोन में है आरएसआई। तो अब यहां पर हम लोगों का सारा जो सेटअप है वो बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। आरएसआई से फ्रेंड्स याद आया, हम लोगों की आरएसआई की है ना, अभी हम लोगों ने एक बुक रिलीज करी है, आरएसआई मास्टरी। इसमें आरएसआई को लेकर हम लोगों ने बहुत इन डेप्थ जो है चीजें डिस्कस करी हैं। ये रेंज रूल के कंसेप्ट्स, डाइवर्जेंस, हिडन डाइवर्जेंस, ट्रेंड मॉनेटरी सिस्टम, आरएसआई को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कैसे देखे, किस तरह से डाइवर्जेंस फेल होता है तो काम आता है, किस तरह से रिवर्सल्स फेल होते हैं तो काम आते हैं, किस तरह से डाइवर्जेंस के लेवल्स को पिवट माना जाए। तो ये सब बहुत एडवांस कंसेप्ट हम लोगों ने इस किताब में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप आरएसआई को इन डेप्थ सीखना चाहते हो या जानना चाहते हो तो ये किताब आपके लाइब्रेरी का हिस्सा बनना चाहिए। वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है अमेजन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप इस किताब को। और अगर आपको लगता है कि आपके प्राइस एक्शन के स्किल्स को आपको पॉलिश करना है तो ये हमारी एक और किताब है, मनी मेथड एंड माइंडसेट। ये प्राइस एक्शन के कंसेप्ट्स में बहुत इन डेप्थ हम लोग गए हैं, आपको बताती है कि मार्केट को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा, मनी, उसके बाद जरूरी है मेथड, और उसके बाद जरूरी है माइंडसेट। अगर पैसा नहीं है तो मेथड लेके क्या करोगे? अगर पैसा और मेथड दोनों नहीं है तो माइंडसेट लेके क्या करोगे? बुंगी बजाओगे। तो ये बहुत बहुत जरूरी है चीजों को समझना, राइट। तो ये दोनों किताब आपके लाइब्रेरी का हिस्सा होना चाहिए अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग को अप्रोच करना चाहते हो। और वैसे आरएसआई के ऊपर एक बहुत एडवांस प्रोग्राम भी हम लोगों ने बना रखा है, आरएसआई रीइमेजिन्ड। बहुत लोगों ने ये प्रोग्राम लिया है वर्ल्ड वाइड और बहुत पॉजिटिव रिव्यूज है, राइट। तो अब यहां पर देखिए वापस आते हैं कि यहां पर चैनल ब्रेक पे हम लोगों को एंट्री करना है। 80-40 का यहां पर बुलिश जोन है और ये गैप टेस्ट हो गया और बाकी सब चीज यहां मिल गई। और यहां पे देखिए स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है, 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोगों ने देख लिया। देखिए ये 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करीबन 18,000 के आसपास आ रहा था और जो हम लोगों का रेजिस्टेंस था वो 18,000 से ऊपर ही था। तो हम ये जानते हैं कि हमें 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो यहां पर जो है वो मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए यहां पर ब्रेकआउट होता है और प्राइस जो है ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर यहां पर हम लोगों को अपना टारगेट मीट करा जाती है। तो बीटीएसटी और ऑप्शन जो भी, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत जल्दी आपका टारगेट जो है वो मीट हो जाएगा। यहां पर देखिए फेलियर को हम लोगों ने ना जो है ना बेस बनाया। और ये क्या था? ये आवरली चार्ट पर ट्रेड किया था। हम लोगों ने पहले डेली चार्ट पर अपनी सारी एनालिसिस करी और आवरली चार्ट पर जो है हम लोगों ने जाकर एग्जीक्यूशन किया, राइट। अब आते हैं और थोड़ा नीचे ले जाए। देखिए ट्रेडिंग बुलिश एंगल्फिंग फेलियर इन 1 आवर 15 मिनट कॉम्बो। अभी हम लोगों ने अभी क्या देखा था? हम लोगों ने बेरिश एंगल्फिंग अभी आपको फेलियर दिखाया था, अब हम आपको बुलिश एंगल्फिंग फेलियर दिखाते हैं, ठीक है। ऐसी एक स्ट्रेटेजी आरएसआई प्राइस एक्शन को मिलाकर हम लोगों ने एक पूरा कोर्स डेवलप किया है जिसे मोमेंटम किक बोला जाता है। यह कोर्स आपके लिए एकदम फ्री में रखा हुआ है, एकदम फ्री में है कोर्स आपके लिए। आपको सिर्फ क्या करना है ना, ये वीडियो शेयर कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर में, सब जगह ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और शेयर करके हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर हमने आपका वीडियो शेयर किया है, बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर किया है। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है वो आपको उस फ्री कोर्स का एक्सेस दे देगा। स्टॉक मार्केट का कोर्स है जिसे मोमेंटम किक स्ट्रेटेजी बोलते हैं। आरएसआई और प्राइस एक्शन को मिलाकर हम लोगों ने बनाया, इसी टाइप की स्ट्रेटेजी है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है।
तो अब हम आते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको आवरली चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे यूज करेंगे। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने जो टेस्टिंग करी है इस स्ट्रैटेजी की, वो हम लोगों ने डेली चार्ट और आवरली चार्ट के बेसिस पे ही करी है। लेकिन इसको आप जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम नीचे लेके जाओगे ना, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट लीक होना शुरू हो जाएगा। वैसे वैसे है ना, चार्ट्स में ना क्योस नॉइज बहुत ज्यादा आने लग जाएगी। तो आप देखो कि अगर आप डेली और आर्ली भी मिला के रखते हो ना, तो 2-3 दिन में आपका जो प्रॉफिट टारगेट आ जाता है। तो बिना मतलब का मगजमारी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी आपको समझा दे रहा हूं कि इनकेस बहुत लोगों को खुजली होती है ना, काम करने की, तो उनके लिए है, उनकी जो खुजली वो मिट जाए। तो यहां पर देखो कि ये एक डाउन ट्रेंड था, 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे था, बुल एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा था। ये देखिए स्ट्रॉन्ग बुल एनगल्फिंग नहीं है, राइट, सपोर्ट लेवल दूर है। आरएसआई देखो कहां पर है, आरएसआई जो है वो बेरिश रेंज में है। 15 मिनट के चार्ट पे आए, 15 मिनट के चार्ट पे देखिए आरएसआई जो है वो बेरिश रेंज में चली गई, आरएसआई बार बार ओवरसोल्ड हो रही है। यहां पर 15 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं कि राइजिंग वेज बन रहा है। अभी राइजिंग वेज के नीचे जैसे ब्रेकआउट होगा हम एंट्री लेंगे, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस लगेगा, और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, या रिवॉर्ड रिस्क रेशियो जो भी बोलिए। मैंने तो रिवॉर्ड रिस्क रेशियो सुना है, और आपको क्या बोलना है बोलिए, सही कौन है गलत कौन है वो यहां पर आर्गुमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहां से ब्रेकडाउन होगा तो आप अपना ट्रेड लोगे, और देखिए ये जो है कुछ ही घंटों में, लाइक यू गेट योर टारगेट्स मीट, लाइक एक दिन के अंदर, मतलब BTST जिसे हम बोलते हैं वो है। अब आप देखो, अगर आप यहां पर जो है वो कॉल सेल कर देते, या यहां पर आप जो है वो पुट बाय कर सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भाई मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करने से पहले ये जो नया STT का रूल आया है उसको ठीक तरह से समझ लो, ठीक है। अगर आप 1% 2% का प्रॉफिट निकालते हो, आपको लगता है कि 1% 2% का प्रॉफिट निकाल के आपका पैसा बनेगा डेरिवेटिव ट्रेडिंग करके, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करके, तो आप बहुत बड़े धोखे में रह रहे हो। 1 महीना निकल गया है, अप्रैल महीना ऑलमोस्ट निकल गया है, और अगर आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हो तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि एक बार अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट को या अपने पूरे महीने के लेजर को देख लो, और उसमें STT के चार्जेस, ब्रोकर के चार्जेस और बाकी जो चार्जेस कट कुटा के आपको जो प्रॉफिट दिख रहा होगा ना, वो ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा। और या आपका अगर मिनिमल प्रॉफिट बना है ना, ये 1 या 2% का प्रॉफिट अगर आप बना रहे हो ना, वो 0 हो चुका होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि इस पर टैक्स भी लगता है ना, फ्यूचर ऑप्शन है तो टैक्स लगता है, मतलब ज्यादा टैक्स लगता है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, कुछ मिस्टेक्स जो मैं चाहता हूं कि आप ना करें। एक, पैटर्न्स को ओवर ट्रेड ना करें, जब पैटर्न्स दिख रहा हो उसको ट्रेड करें। बहुत लिमिटेड निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में ही ट्रेड करें। मैं तो बोलूंगा स्टिक टू निफ्टी, या बहुत अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट हो गए हो तो बैंक निफ्टी में स्विच कर जाइए। सब स्टॉक्स में अभी लोग क्या कमेंट करेंगे ना, सर ये स्टॉक्स में चलेगा, सर कैन आई ट्रेड इट इन कमोडिटी, कैन आई ट्रेड इट इन क्रिप्टो, कैन आई ट्रेड इट इन करेंसी। भाई जिसमें ट्रेड करना है कर लो, लेकिन बस फिक्स रहना। हमने टेस्ट इसको इंडेक्स में किया है, सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट देखिए, रिएक्टिव ट्रेडिंग नहीं। अब रिएक्टिव ट्रेडिंग क्या होता है ना, कि जो कोर है, अभी वो बुल एनगल्फिंग पैटर्न का फेलियर ही हमारा कोर है, आप उसको देख रहे ही नहीं हो। आपने दुनिया भर का और तामझाम इसमें लगा दिया, आपने बॉलिंजर बैंड लगा दिया, आपने इसमें सुपर ट्रेंड लगा दिया, आपने इसमें ATR लगा दिया, और जो कोर है स्ट्रैटेजी का वही भूल गए आप। तो वो नहीं करना है, कोर को बनाए रखो। छोटे टाइम फ्रेम पर जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो याद रखिएगा कि जितना कम इंडिकेटर आप यूज करोगे उतना आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी डिसीजन मेकिंग में। और तीसरा है कि इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर मत करो भाई। जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम जो है डेली आवरली यूज कर रहे हैं, तो हम लोग डेली को जो है वो बेस मान के चल रहे हैं। अभी आप में अगर आप वीकली यूज करना चाहो तो आप वीकली अपनी तरफ से लगा दो, लेकिन फिर वो हो जाए ना कि वही एनालिसिस पैरालिसिस में घुस जाओगे। तो बस यही चीज है कि 2 मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करो, एक अपनी एनालिसिस के लिए और एक अपने ट्रिगर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं, और मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत लोग आप चैनल देख के जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाजत चाहता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।